सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकराती अमल पे आप लोगों ने आज रिपोर्ट भी जमा करानी है, आपको पता ही है फंड्स तो जारी हुए नहीं, इत्तेहादियों की मीटिंग भी हुई है, उसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा। जो उमूर आप लोगों ने तय किए हैं उस मीटिंग में, ये आप लोगों को एतमाद है कि आप इस 3 रुकनी बेंच को, स्पेशल बेंच को मुतमईन कर पाएंगे आज? देखें, बेंच के मुतमईन होने से मुतल्लक तो मैं कोई जो है वो फ़ोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो जवाब सुबह देना है अटॉर्नी जनरल साहब ने, वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। और इत्तेहादी सरबराहों की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो है वो ये फ़ैसला हुआ है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो बंद ना किया जाए और इस मकसद के लिए पार्लियामेंट का फ़ोरम जो है वो इस्तेमाल किया जाए। पार्लियामेंट का फ़ोरम कौमी असम्बली का फ़ोरम है और सेनेट का फ़ोरम है। सेनेट के फ़ोरम पे पीटीआई की मौजूदगी भी है, तो इसलिए पार्लियामेंट के फ़ोरम के ज़रिए से ये मुज़ाकरात जो है ये आगे बढ़ सकते हैं और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच को सुबह आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइए राना साहब कि हुकूमत का पीटीआई से इब्तिदाई राब्ता हुआ है और पीटीआई में आप लोगों की एक तो ये बता दें कि बात किससे हुई है एग्जैक्टली, और क्या तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी, कोई लचक दिखाने का इजहार किया है? जी, जो पीटीआई है उसने काफ़ी उनमें लचक आ गई थी और बल्कि उनका पहले से परवेज़ खटक साहब का और असद कैसर साहब का जो है वो हमारी पार्टी के कुछ लोगों के साथ रब्ता था और उन्होंने बार बार ये कहा कि जी बैठें, मुज़ाकरात करें, हमें बात करनी चाहिए। और इस बारे में फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने मीडिया पे आके भी कहा कि जी वक्त मुकर्रर करें, बताएं कहाँ पे बैठना है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही उस दिन बेंच ने ये फरमाया कि जी आप, उस वक्त कोई मेरा ख़्याल है 1-1:30 का टाइम था कि जाएं और 4 बजे तक जो है ना मुज़ाकरात करके समझौता करके वापस आ जाएं, वरना फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे। हमारा फ़ैसला जो है वो अटल है और उसके ना पूरा होने की सूरत में बड़े संगीन नताइज होंगे। तो ये सारे फिर जो है वो मुकर गए। इनकी जो है वो उसी वक्त ट्यून तब्दील हो गई। इन्होंने बाहर आके उसी वक्त कह दिया कि जी हम कौन से मुज़ाकरात, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन हमने इसके बावजूद जो है असद कैसर साहब से और परवेज़ खटक साहब से, हमारे जो नुमाइंदे थे या सादक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी कराई कि 26 तारीख को हम बैठेंगे। इसकी एविडेंस जो है वो मौजूद है और लोग भी अलाई पार्टीज़ के जो है वो वहाँ पे गालबन तारक बशीर चीमा साहब और मौलाना असद महमूद साहब भी थे। तो बाद में इमरान खान ने उनकी अथॉरिटी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा इनको तो मैंने मैंडेट ही नहीं दिया, मैंने तो मैंडेट जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दिया है। तो इस तरह से जो इन मुज़ाकरात के सिलसिले में पहली मीटिंग जो तय हो चुकी थी असद कैसर साहब से और परवेज़ खटक साहब से, वो होना थी, जो कि नहीं हो सकी। चलिए जी, ये तो पता नहीं होना है या नहीं होना। मुज़ाकरात के लिए तो इट सीम्स लाइक कि कोई तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तौहीन अदालत के लिए फिर सब तैयार हैं, पर्टिकुलरली हुकूमत, ऐवान और ख़ासतौर पर अपोजिशन तो बड़े इंतजार में है कि यहाँ तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, एंड व्हाई नॉट। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है और बिल्कुल ये बिलावल भुट्टो की तकरीर भी हमने आपको सुनाई ना अभी ज़रा, जिसमें उन्होंने इस किस्म की बातें की थी इस्तेहकाक कमेटी के हवाले से। जी जी। तो आपके जहन में भी ये सवाल था शायद। अब ये बताइएगा कि तौहीन पार्लियामान हो रही है कि बिलावल साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी इस हवाले से कुछ अफराद को तलब करेगी। तो कौन है वो अफराद, बेसिकली बॉटम लाइन? जी, इसमें जो है वो 3 मेंबर्स बेंच जो है उन्होंने जो फ़ैसला किया है और उन्होंने एक तो हुकूमत को ये कहा है कि वो पार्लियामेंट के फ़ैसले को नज़रअंदाज करते हुए जो है वो रकम अदा करें। ये हुकूमत को एक गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने की तरगीब है। और दूसरा ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसके ऊपर आज जो सरबराही मीटिंग हुई है उसमें भी बात हुई है और उसके बाद पार्लियामेंट में भी जो है वो इसके ऊपर इज़हार ख़याल हुआ है। तो इसमें ये मुनासिब समझा गया है कि पार्लियामेंट की जो
फ़ील है उसको जो है वो स्पीकर अपने ख़त के ज़रिए से इस मुअज़्ज़ज़ बेंच और जज साहबान की खिदमत में जो है वो पेश करें। थैंक यू आपका राना साहब।